बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। गुरुमत संत समागम 325 साल खालसा पंथ की स्थापना का समारोह पूज्य गुरु ग्रंथ साहब, जत्थेदार अकाल तख्त अमृतसर साहब, गुरुमत संत समागम काशीपुर और अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, भारत सरकार ने केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र इसके सांसद और फिर से यहाँ की सेवा करने के लिए आपको पार्टी हाईकमान ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे बीच में भेजा है। आदरणीय अजय भट्ट जी, मंच पर आसीन महंत ज्ञानदेव जी महाराज, महंत मंजीत सिंह जी, संत बाबा बचन सिंह जी, इस दिवस पर गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी समेत हमारे सभी गुरुओं को उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से जो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को तिल तिल राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर पूरे भारत को, पूरे देश को, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किसी ने किया था तो हमारे उन महान गुरुओं ने किया था। उन्होंने सबको एकता का सूत्र दिया था। और जहां तक हम अगर सिख गुरुओं की बात करें, पदमा देश के लिए हमेशा अनुकरणीय है, हमेशा वो प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सिख गुरुओं के इतिहास को जाने बिना देश के इतिहास को भी समझ पाना नामुमकिन होगा। ऐसे ही योगदान के लिए, की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में, और खालसा पंथ ने हमेशा मातृभूमि की रक्षा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खालसा पंथ केवल एक पंथ नहीं है, यह देश और धर्म की रक्षा के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक प्रकाश पुंज है, जो हमेशा अंधेरे को छांटते हुए प्रकाश को दिखाने का काम करता है, रास्ता दिखाने का काम करता है, हमारे मार्ग को सरल बनाने का काम करता है। इस पंथ ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में क्या आध्यात्मिकता और बलिदान की परंपरा ही नहीं, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो अवधारणा है उसके लिए भी प्रेरणा स्रोत है। हम सभी जानते हैं, अभी आदरणीय अजय भट्ट जी बोल रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वीर बाल दिवस पूरे विश्व के सामने, पूरे विश्व के स्मरण में लाए, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आखिर कितनी कठिनाइयों में धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति को, बहुत गौरव की बात है। भाइयों बहनों, क्या कठिन परिस्थिति थी कि दोनों बच्चों ने, दोनों हमारे वीरों ने दीवार पर चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा हम रुक नहीं सकते, हम रुक नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते, हम ईमान के सच्चे, हम धर्म के सच्चे, हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे। और उन आतताइयों को, उन आतंकवादियों को, उन जिहादियों को
ललकारने का काम किसी ने किया था तो बाबा फतेह सिंह जी ने और जोरावर सिंह जी ने किया है, जो हमेशा हमारे स्मरण में रहेगा। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, वह भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार रहने वाले जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं, उनकी चिंता भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुई है। आज देखिए, देश आजादी के बाद आप सब जानते हैं, हमारे सिख समाज के द्वारा बड़ी संख्या में लंगर का आयोजन, और वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं वर्षों से, आज से नहीं 20-30 सालों से, 35 सालों से आपके साथ लगातार इन सेवा के कार्यों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सम्मिलित होता रहा हूं। जीएसटी लंगर से हटाने का काम भी किसी ने किया, जो लोगों की सेवा के लिए होता है, यह भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाई बहन, देश के इतिहास में पहली बार हुआ। करतारपुर साहिब, जिसके बारे में अभी माननीय अजय भट्ट जी बोल रहे थे कि उससे 120 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर बनाकर भारत के हर एक श्रद्धालु के लिए वहां दर्शन की व्यवस्था की, और यह भी काम आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा व्यवस्था हुई। अफगानिस्तान से कि वो तालिबानी हुकूमत, उसके बीच से पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ भारत लाने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, वीर बाल दिवस हम मना ही रहे हैं और पूरी दुनिया मना रही है, और उन साहबजादों को पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया याद कर रही है। मैं इस पवित्र अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि ये प्रश्न कई बार मेरे मन में आता है, जब भी मैं ऐसे गुरुओं के बीच में आता हूं, ऐसे पवित्र दिवस में कहीं भाग लेता हूं, तो मेरे मन में एक विचार आता है कि आखिर ये सब जो काम है, ये काम क्या आज ही क्यों हो रहे हैं, ये आज ही संपन्न क्यों हो रहे हैं। बहनों का है, हमारे बड़े बुजुर्गों का है, हमारे धर्म गुरुओं का है, हमारे नौजवान साथियों का है। भाइयों बहनों, ये इसलिए हुआ कि पहले के समय में ऐसी इच्छा शक्ति नहीं थी सरकारों की, जो समाधान नहीं निकालते थे, वो उलझाने में, लटकाने में, भटकाने में उनका पूरा समय चला जाता था। अवसर पर हम देखते हैं, आज देश के अंदर बहुत सारी पार्टियों के बेमेल गठबंधन हो रहे हैं, और वो गठबंधन भी बनने से पहले ही दिखाए जा रहे हैं। वैसे तो आप सभी लोग जागरूक हैं, लेकिन मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जैसे ही ये मौसम आता है चुनाव का, नई बातें बताएंगे, नई प्रलोभन देने का काम करेंगे, लेकिन हमको देखना है कि आगे काम किसने किया है। ऐसे लोगों को अवश्य इस समय जवाब देना है। भाइयों बहनों, हमेशा देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति होती रही, आज वोट बैंक की राजनीति नहीं, देश के अंदर आज विकास की राजनीति होती है। तो यह भी कहना चाहता हूँ कि पवित्र हेमकुंड साहब की जो यात्रा चलती है, पवित्र हेमकुंड साहब की यात्रा, उस यात्रा में 3 दिन 4 दिन लग जाते, उनके लिए तो वो यात्रा अत्यधिक ही कठिन होती है। उस यात्रा को भी सफल बनाने के लिए कि अब आने वाले समय में हेमकुंड साहब की जो यात्रा कई दिनों की यात्रा होती थी, वो यात्रा भी हमारी अब महत्व बाहर गया। उसके बाद इसी तराई में सेवा करने का अवसर मिला, अनुभव मिला, सीखने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, कुछ हमने पिछले सालों में बहुत सारे कठोर निर्णय भी लिए, जो 23 साल राज्य स्थापना के पूरे हो गए, 24वें साल में हम प्रवेश कर गए, लेकिन इन 23 सालों में जो निर्णय पहले नहीं लिए गए, हमने वो निर्णय भी लिए हैं। हमने जहां उत्तराखंड में सभी को समान अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता का विधेयक, समान नागरिक संहिता का जो कानून है, वो विधानसभा के अंदर पारित कर दिया, और विधानसभा के अंदर ही पारित नहीं किया, बल्कि राष्ट्रपति महोदय ने भी हमारे इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। भाइयों बहनों, उसमें हमारा जो आनंद कारक मैरिज एक्ट जो पहले लागू नहीं था, उसके कारण से कई बार विदेश जाने वाले को, हमारे जो नौजवान युवा भाई बहन अपने विभिन्न कामों से पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं, उनको अनेक प्रकार की उलझनों का सामना करना पड़ता था। हमने इसका रास्ता साफ कर दिया। भाइयों बहनों, सभी के लिए एक समान कानून लागू कर दिया। इसके साथ साथ
देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून हमने लागू किया। धर्मांतरण रोकने के लिए जो धर्मांतरण घुन की तरह लगा हुआ था देवभूमि में, हमने कहा धर्मांतरण किसी कीमत पर नहीं होगा। तो धाम है, आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है, कैची धाम है, मां पूर्णागिरी का स्थान है। जिधर जाइए उधर ही आपको एक न एक देव स्थान मिलेगा। और आप भी दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे और आप कहेंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं, तो आपको देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाएगी। आपके प्रति लोगों के मन में श्रद्धा का भाव आ जाएगा। तो उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए। यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, आपस में सबका बहुत भाईचारा है, बहुत प्रेम है, सुख दुख में एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर कोई दंगा करे, उपद्रव करे, आगजनी करे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, पुलिस कर्मियों को मारने पीटने का काम करे, महिला पुलिस कर्मियों को आग में झोंकने का काम करे, पत्रकार साथियों को भी जानलेवा हमला करके उनकी जान लेने की कोशिश करे। हमने कहा ये देवभूमि में हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर कोई भी दंगा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा, उस सरकारी संपत्ति की, निजी संपत्ति की जो दंगे से नुकसान होगा, जो क्षति होगी, उसकी एक एक पाई की वसूली उसी दंगाई से की जाएगी, उसी उपद्रवी से की जाएगी, जिससे कि आप प्रदेश के अंदर कभी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे निर्णय जो हम ले रहे हैं वो बहुत पहले ले लिए जाने चाहिए थे। हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प रही संकल्प है उसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, हमारे सब गुरुओं के आशीर्वाद से, हमारी संगत के आशीर्वाद से, आप सबके समर्थन और सहयोग से हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे। अंत में एक बार फिर से पुनः मैं गुरु नानक जी को, गुरु गोविंद सिंह जी सहित सभी गुरुओं को नमन करते हुए, अपनी संगत को नमन करते हुए, मंच पर आसीन हमारे सभी धर्म गुरुओं को नमन करते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और बहुत शानदार आयोजन के लिए जिसमें इतनी बड़ी संगत इकट्ठी हुई, आप सबका धन्यवाद करते हुए। और हाँ, यहाँ हमारे किसान भाई समय समय पर उनको किसी न किसी कारण से कई बार बहुत सारी चुनौतियों से जूझना पड़ता है, लेकिन मैं आपको इस मंच से इतना ही कहना चाहता हूं कि हम पहले भी उनके साथ थे और भविष्य में भी उनके साथ रहेंगे। उनके हित में जो भी निर्णय लेना होगा, हमने, आप सब जानते हैं, मैं इस पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के सामने कहना चाहता हूं, हमने पहले भी उनके हित में निर्णय लिए हैं और वो निर्णय लिए जो पहले खराब हो गए थे उनको सुधारने के लिए हम आगे बढ़े हैं। मैं उसमें बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन भविष्य में भी जो हमको निर्णय लेने होंगे, सारी चीजों का वस्तु स्थिति आकलन करने के बाद हम किसानों के हित में उनको निर्णय को लेंगे। फिर से एक बार सबको मैं नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।